हे गाइस, तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे ऑब्जर्व्ड इन अबैंडन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अबाइड बाय एब्सटेन फ्रॉम एक्सेट टू एंड अबाउंड विद के यूज़ को, और इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार से सेंटेंसेस इससे बनाए जाते हैं और क्या सेंस आता है। ये सभी डेफिनेशन आपको फुल मिलेगी इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है ऑब्जर्व्ड इन, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु में अपना पूरा ध्यान लगाना, उस चीज़ में खो जाना, मग्न हो जाना, किसी चीज़ में ऑब्जर्व्ड हो जाना। देखिए एग्जाम्पल है, आई डिडंट नोटिस द टाइम व्हेन आई वॉज ऑब्जर्व्ड इन माई वर्क। इस सेंटेंस का मतलब सीधा है, आई डिडंट नोटिस द टाइम, मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन मतलब जब, आई वॉज ऑब्जर्व्ड इन माई वर्क, जब मैं अपने काम में मगन था। ठीक है, मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया जब मैं अपने काम में मगन था। ऑब्जर्व्ड इन माई वर्क। शी इज ऑब्जर्व्ड इन हर बुक, वो अपनी किताब में मग्न है। ठीक है, वो अपनी किताब में मग्न है। ऑब्जर्व्ड इन हर बुक, अपनी किताब में खोई है। ठीक है, शी वॉज टोटली ऑब्जर्व्ड इन प्रॉब्लम ऑफ हर पार्टनर, वो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम में टोटली मतलब पूरी तरीके से ऑब्जर्व थी, मतलब मग्न थी या खोई हुई थी उसके पार्टनर की प्रॉब्लम में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है अबाइड बाय। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं फिर भी बता दूँ, किसी नियम, आदेश या जिम्मेदारी निभाना या उसका पालन करना। किसी नियम, आदेश का पालन करना या खुद की जिम्मेदारी निभाना के लिए हम अबाइड बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, हमें गेम के नियमों को मानना पड़ेगा या मानना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हैव टू का सेंस एक तो होता है फ्यूचर में और एक होता है प्रेजेंट में भी हम बोलते हैं। हमें गेम के रूल्स को मानना है, हैव टू का यूज़ करेंगे। मानना पड़ेगा के लिए भी हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, हमें गेम के नियमों को मानना पड़ेगा या मानना है। दे हैव टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन, उन लोगों को रेफरी के डिसीजन को मानना पड़ेगा या मानना है। यू मस्ट अबाइड बाय व्हाट यू हैव सेड लास्ट नाइट, आपको जरूर पालन करना चाहिए जो आपने बीती रात कहा। यू मस्ट अबाइड बाय व्हाट यू हैव सेड लास्ट नाइट, जो आपने बीती रात कहा उसे आपको मानना चाहिए या उसका पालन करना चाहिए। अब देखिए एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना। एग्जाम्पल है, शी एब्सटेन्स फ्रॉम नॉन वेज फूड, वो नॉन वेज खाने से परहेज करती है। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल एंड स्मोकिंग, आपको एल्कोहल और धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। अब देखिए अबैंडन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किस प्रकार करेंगे और इसके बाद क्या यूज़ करेंगे। देखिए माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अबैंडन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लस उसके बाद टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद समथिंग। इसका सेंस क्या होगा, सोच में खो जाना, किसी चीज़ में खो जाना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी चीज़ हो सकती है या बुरी सोच हो सकती है, ये इससे कोई मैटर नहीं है, किसी भी सोच में खो जाना। देखिए, एक ऐसी भावना महसूस करना कि आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच सके, एकदम किसी चीज़ में इतना खो जाना कि दूसरी चीज़ का हम ध्यान ना रख सकें। एग्जाम्पल है, ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू डिप्रेशन, वो इतना डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, डिप्रेशन मतलब दुख में चला गया कि उसे कुछ और नहीं पता। ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू डिप्रेशन,
वो डिप्रेशन में खो चुका है, एकदम दुख में या निराशा में। देखिए, लास्ट नाइट शी अबैंडन हर सेल्फ टू द सेंसुअसनेस। तो सेंसुअसनेस का मतलब क्या होता है? सेंसुअसनेस का मतलब होता है मन या शरीर से आनंद मिलना, मन से आनंद मिलना कुछ सोच के, ठीक है, कुछ सोच के हमें आनंद मिलता है हमारी इंद्रियों द्वारा। नाक, कान, मुंह, ये जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं उन सब के सोचने से जो भी हमें सुख मिले, चाहे सोच के या जीभ से, किसी भी चीज़ से, छूने से, तो उसे सेंसुअसनेस कहते हैं। तो लास्ट नाइट सी अबैंडन हर सेल्फ टू सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस मतलब मैंने आपको बता दिया, कामुकता भी कह सकते हैं इसे, और इसके अलावा भी काफ़ी अर्थ होते हैं इसके। सीधा अर्थ यही है, मन या शरीर को किसी प्रकार से सुख मिलना, आनंद मिलना, आनंदित होना। तो लास्ट नाइट वो सेंसुअसनेस हो गई थी, कामुकता में खो गई थी, या फिर आनंदित हो गई थी अपनी इंद्रियों द्वारा, ये कह सकते हैं, ठीक है। आई अबैंडन माई सेल्फ टू लव। मैं प्यार में खो गया कह सकते हैं, मैंने खुद को प्यार में डाल दिया और उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाया। आई अबैंडन माई सेल्फ टू लव, टू द लव। देखिए, दे अबैंडन दैम सेल्फ टू पैसन। इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझिए। दे अबैंडन दैम सेल्फ टू पैसन। पैसन क्या होता है? जुनून होता है, जज्बा होता है, ठीक है। उन्होंने खुद को जुनून में डाल दिया, एकदम जुनून में खो गए। वैन दे डांस, वैन दे डांस, जब वो नाचते हैं। दे अबैंडन दैमसेल्फ टू पैसन, वो जुनून में खो जाते हैं। ये हो गया ना सिंपल। अब देखिए, अबाउंड विद। अबाउंड विद का मतलब होता है से भरा होना या बहुत होना। द रिवर अबाउंडेड विद फिश। जो रिवर थी, जो नदी थी, वो फिश से भरी हुई थी या बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी नदी में, ये कह सकते हैं। द रूम अबाउंडेड विद चेयर्स। रूम जो है, कमरा जो है, वो कुर्सियों से भरा था या बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ थी कमरे के अंदर। थाईलैंड अबाउंड्स विद रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड नाइट क्लब्स। जो थाईलैंड है वहाँ रेस्टोरेंट और बार और नाइट क्लब की भरमार है, मतलब बहुत है, पूरा भरा है थाईलैंड इन सब चीज़ों से, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट अबाउंड्स विथ लॉयर्स। दिल्ली हाई कोर्ट लॉयर से भरा है, वकीलों से, ठीक। अब देखिए, एक्सेप्ट टू। एक्सेप्ट टू का मतलब होता है मान लेना। आप एक्सेप्ट टू को एक्सेप्ट की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका देखिए, किसी अनुरोध या मांग आदि को मान लेना। यू नीड टू एक्सेप्ट टू हर रिक्वेस्ट। आपको उसकी रिक्वेस्ट को मानने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको उसकी रिक्वेस्ट को मानने की ज़रूरत है। यू नीड टू एक्सेप्ट टू हर रिक्वेस्ट। द गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट टू डिमांड्स ऑफ हाईजैकर्स। सरकार ने हाईजैकर्स की डिमांड को नहीं माना। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से इन वर्ड्स को, आप इन्हें फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो। और मैं फुल डेफिनेशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी डिले कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।